हेलो बेटा, गुड इवनिंग टू एवरीवन। राधे राधे। आज हम क्लास 8 साइंस का चैप्टर कोल एंड पेट्रोलियम को पढ़ेंगे। दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड ये केमिस्ट्री का पार्ट है आपके। अगर हम पोर्शन की बात करें, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होते हैं जो उनसे केमिस्ट्री का पोर्शन। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे अबाउट द नेचुरल रिसोर्सेज। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, तो इसकी डेफिनेशन मैं आपको बताती हूँ बेटा। सो मैं यहाँ आपको बोलूँगी, ऑल द सब्सटेंसेस विच आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन द नेचर विल बी नोन एज नेचुरल रिसोर्सेज। ओके, तो आप लोग ये डेफिनेशन यूज़ कर लेंगे, नोट कर लेंगे। सॉरी, आई विल डिलीट दिस वन। आई हैव रिटन, ओके सॉरी। सब्सटेंसेस विच आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन द नेचर विल बी नोन एज नेचुरल रिसोर्सेज, और हम कह सकते हैं नोन एज नेचुरल रिसोर्सेज। ओके ओके, तो जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, जिसमें हमारा कोई रोल नहीं होता, सब नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। इसको मैं अंडरलाइन कर दी थी ताकि आपको ध्यान। सो आई जस्ट highlighted the definition: substances which are already present in the nature known as natural resources. अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो नेचर में प्रेजेंट जितनी भी चीज़ें होती हैं, अपने आप जो प्रेजेंट रहती हैं, उनको हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। यहाँ पर आपको दे रखा है 2 तरह के नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं बेटा। अगर हम बात करें तो नेचुरल रिसोर्स के, तो वाटर ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, सन ऑलरेडी प्रेजेंट है, एयर, विंड, वुड, नेचुरल गैस, कोल, ऑयल, ये सब हमारे नेचर में ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। इन्हें हमने नहीं बनाया है, तो इनको नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। लेकिन फिर इस नेचुरल रिसोर्सेज को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक तो होता है एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज और एक होता है इनएग्जॉस्टिबल। इन चीज़ों को हम रिप्लेस नहीं, ये ऑलरेडी प्रेजेंट होती है, इनएग्जॉस्ट को ख़त्म नहीं होता है कितना भी हो सकता। इनएग्जॉस्टिबल ये आपका हो गया, और ये हो जाएगा एग्जॉस्टिबल। ये हो गया आपका एग्जॉस्टिबल। ओके, तो एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी फिनिश्ड फ्रॉम द अर्थ एंड कैन नॉट बी रिप्लेस्ड। ये एक बार ख़त्म हो गई तो दोबारा नहीं बन सकती, या बनती भी है तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ओके, तो हम इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा? पहला पढ़ा हमने कि नेचुरल रिसोर्स किसे कहते हैं, जो ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं हमारे नेचर में। और नेचुरल रिसोर्स कितने टाइप के होते हैं वो हमने पढ़ा। तो नेचुरल रिसोर्सेज 2 तरह के होते हैं आपके, एग्जॉस्टिबल एंड इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, और उनकी मीनिंग क्या होते हैं, डेफिनेशन क्या होती है, वो हमने देखा विद एग्जांपल्स। तो ये आपका चैप्टर है कोल एंड पेट्रोलियम। तो हमने नेचुरल रिसोर्स पढ़ा। आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, उनके एग्जांपल्स, और मेन मेड लिस्ट जो जो मनुष्य ने बनाई है उसकी लिस्ट हम बना सकते हैं इस टेबल 5.1 में। उसके बाद टाइप्स हमने कर दिए, इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, एक्सॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज विद एग्जांपल्स हमने बता दिए। तो जो भी हमारे रिसोर्सेज है, सब्सटेंस है, जो हमारे नेचर प्रेजेंट है और जो फिनिश नहीं होते हैं, उन्हें हम इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। जैसे आपको बता रखा है, सनलाइट, एयर, सॉइल, ये सब आपका इनएग्जॉस्टिबल। और एग्जॉस्टिबल जो ख़त्म हो जाते हैं, जैसे वाइल्ड लाइफ हो गया आपका, मिनरल्स हो गए, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया। कोल एक इन जो हम बोलेंगे एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स है। अब इसका फॉर्मेशन जो हम बोलते हैं, अलग अलग तरीके के कोल मिलते हैं हमें। तो यहाँ पर आपको दिखाया गया है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल का हाउ डू वी गेट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इम्पोर्टेंट है आपकी क्लास के लिए कि कोल का प्रोसेसिंग, कोल कैसे बनता है, तो उसके लिए मैं छोटी सी एक वीडियो आपको शेयर कर रही हूँ, उसको आप ध्यान से देखें, आपको क्लियर हो जाएगा कि कोल कैसे बनता है, जिसे हम स्टोरी ऑफ कोल भी कहते हैं। Hard, stone-like substance which is used as fuel in different applications such as thermal power plant for production of electricity, in household cooking, in railway engines, and in various industries to carry out chemical reactions. Watch ad-free and complete. सो यहाँ पर कोल हमें कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, हम कोल को, कोयले को, इसके बारे में बताया। जैसे रेलवे इंजन्स में यूज़ करते हैं, हाउस होल्ड कुकिंग में हम यूज़ करते हैं, थर्मल पावर प्लांट्स में यूज़ होता है ये। तो डिफरेंट साइट्स होती हैं। हम डोमेस्टिक पर्पज़ का बात करें, ये इकोनॉमिकल पर्पज़ के लिए हमें कोल यूज़ में आता है। तो अब ये कोल का प्रोसेसिंग कैसे होता है, इसको इस वीडियो से पूरी तरह से हम क्लियर करेंगे। अब नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू स्टडी द स्टोरी ऑफ कोल फॉर्मेशन। Coal. About 300 million years ago, due to various natural processes like flood, earthquake, huge forests get buried
under the surface of Earth. Year by year, more soil get deposited over them. अर्थ जो 300 मिलियंस ईयर्स अगो क्या हुआ, हमारी जो नेचुरल कैलिमिटीज़ आए, जैसे हम बोलते हैं अर्थक्वेक आया, वॉल्केनोज, फ्लड, जिससे भी आया, तो हमारे अर्थ पे जितने भी वेजिटेशंस थी, प्लांट्स थी, वो सभी क्या हो गए, बरी हो गए, मतलब दे ऑल गेट बरीड अंडर द अर्थ। और धरती के अंदर जो हम बोलेंगे, अर्थ के अंदर हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर था, तो जो हार्ड पार्ट्स थे बॉडी के, अगर हम एनिमल्स की बात करें चाहे हम प्लांट्स की बात करें, तो क्या हार्ड पार्ट्स हो गए, वो धीरे धीरे कोल में बदलते गए। तो इन हार्ड पार्ट्स को जो कॉल में बदलने के प्रोसेस को हम कार्बनाइजेशन भी बोलते हैं, जिसको हम इस तरह से आप देखिए, आपको मैं दिखाती हूँ। Anaerobic bacteria decompose these parts and remove oxygen and hydrogen from them, leaving behind only carbon. Due to pressure, carbon get compressed, forming a compact stony mass called coal. This slow process of conversion of dead plants into coal is called carbonization. Since it was formed from dead remains of plants, therefore, coal is also called a fossil fuel. On the basis of carbon content, there are different varieties of coal. Lignite contains 60 to 70% of carbon. Bituminous contains 70 to 80% of carbon. It is the most common form of coal that is used. Anthracite is best variety of coal that contains 90 to 95% of coal. सो डेड प्लांट से जो रिमेन्स ऑफ द प्लांट से उससे कोल बनना, हम उसको कार्बनाइजेशन प्रोसेस भी कहते हैं। और ऑन द बेसिस ऑफ द परसेंटेज ऑफ द कार्बन प्रेजेंट इन द पर्टिकुलर कोल, तो कोल को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर चुके हैं। एक आपका था आपका पीट, इग्नाइट एंड एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट जो होता है सबसे अच्छा बेस्ट कोल होता है, क्योंकि इसमें कार्बन कंटेंट ज़्यादा होता है। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें बच्चों, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बना के आपको डालूँगी। राधे राधे।